जैकबाबाद में मुहाफिज ही इज्जत के दुश्मन बन गए और थाना आरडी 44 में ये वाकया रिपोर्ट हुआ, जहां एसएचओ समेत 6 अहलकारों ने किसी को इंसाफ क्या दिया, बल्कि उनके हाथों लड़की की इज्जत भी महफूज नहीं रही। 7 जनवरी को एक झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत हुई। पुलिस इस केस के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो पुलिस ने क्या किया कि उनके घर से 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया और एक लड़की को फिर ज्यादती का निशाना बनाया। अच्छा जी, अब ये आप मामला देखें कि पुलिस ने घर से मवेशी भी, नकदी भी और लूट ली है, जबकि खवातीन को 7 दिन तक कैद में रखा। और मुद्दई मुकदमा नूर खातून ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उसकी पोती से ज्यादती की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मामला रहे। मूसा बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा हम जानते हैं कि वाक़े की डिटेल मज़ीद क्या है। मूसा, ज़रा बताइएगा, जो मुद्दई खातून है वो मजीद क्या शेयर कर रही हैं कि क्या क्या वाकयात हुए हैं उनके साथ? असल स्टोरी इस तरह है कि 7 जनवरी को जैकबाबाद की तहसील ठुल के थाना गड़ियसन की हुदूद गांव हमजा खोसो में शयाकारी के तनाजे पर टांवरी और खोसा कबाइल के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसमें टांवरी कबीले का एक शख्स जान बाक हो गया था। तो पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुदा बख्श खोसो के घर पर चढ़ाई करके उन्हें उनके घर मुस्मार करने की धमकी दी, जिस पर पुलिस और मुसलमान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। 5 लाख रुपए पुलिस ने रिश्वत तलब की और 2 लाख रुपए मौके पर अदा कर दिए गए। बाद अज़ा पुलिस ने उनके मवेशी साथ ले जाने के साथ 3 खवातीन, जिसमें 60 साला नूर खातून, 15 साला फरजाना और 17 साला आसिया खोसो को भी उठाकर ले गए और थाना आरडी 44 में ले जाकर उन्हें कैदो बंद किया। 7 रोज तक खवातीन का कहना था कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ आसिया खोसो जो 17 साला गैर शादीशुदा लड़की है, उससे ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाद अज़ा मीडिया पर खबरें चलने के बाद सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार और आईजी सिंध जावेद आलम उड्डो ने सख्ती से नोटिस लेते हुए एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक को अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर इस सारे वाक़े की इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने रात में थाना गड़ियसन पर पहुंचकर तमाम फरीकीन को तलब करके इंक्वायरी करके रात के तकरीबन 3 से 4 बजे तक इंक्वायरी मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज कराया और 6 मुलजमान जो पुलिस एहलकार और अफसरान थे उन्हें गिरफ्तार करवाया और बाद अज़ा उन्हें उनके डीएनए टेस्ट भी कराए गए। अच्छा। और अदालत से 2 रोजा उनका रिमांड भी दिया गया। ताहम जो केस की मुद्दई है नूर खातून 60 साला खातून है, उन्होंने पुलिस एसएसपी को दुहाई दी कि 2 मुलजमान जिन्होंने उनके मवेशी लूटे और उनसे रिश्वत के तौर पर 2 लाख रुपए लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो उस पर ठीक है, ये कार्रवाई जो है वो उससे मुतमईन नहीं है। मुद्दई जो खातून इस हवाले से सारी बात रिपोर्ट कर रही है। मैं इस पर बात करूंगी एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक से, हमारे साथ हैं मोहम्मद कलीम मलिक साहब। जरा ये बताइएगा, या तो पुलिस ने हिफाजत करनी है, पुलिस ने जराइम का खात्मा करना है, ना कि पुलिस का अपना ही अमल क्रिमिनल हो। तो पहले तो ये बताइएगा कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, कितने पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस है सारे जुर्म में? जी मैडम, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा मौका लिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो पुलिस का मौका है वो एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो मैडम, ये जो इंतहाई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मुझे ये संडे के दिन रिपोर्ट होता है और होम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं और आईजी साहब हुक्म करते हैं कि आप फौरी मौके पर जाएं और तमाम लोगों को सुनें। मैं वहाँ मौके पर गया तो सारे जो हालात वाक़यात थे उसको देखते हुए और जो मेरे पास कमेंट्री और उनके पास ओरल एविडेंसेस थे उनको देखते हुए मैंने देखा कि जो लोग मुलव्विस है उनको हमने अरेस्ट करके और इनके सामने सारी मैंने अपनी फाइंडिंग्स रखी कि जो ये टोटल चीजें इस तरह से हुई हैं। जो कंप्लेनेंट था, हमने जो नूर खातून है वो जो विक्टिम है उसकी दादी हैं, उसी की कंप्लेंट के ऊपर हमने एफआईआर की है। ये पुलिस की मुद्दत में एफआईआर नहीं है,
तो उस वक्त भी मुतमईन थे, लेकिन फिर मज़ीद जो उसमें हक़ाइक़ खुले, जिसमें ये पता चला कि जिस तरह ये उनके घर पे लूटमार की गई, उसके बाद फिर मज़ीद पुलिस का एक्शन किया गया। अब दो जो हमारे एक SHO RD44 और एक चौकी इंचार्ज है RD52 का, उन दोनों को भी शामिल तफ्तीश करके उनको भी 161 का बयान लेके नूर खातून जो है, जो कंप्लेनेंट ऑफ द FIR है, उसके बाद उनको भी अरेस्ट करके अब टोटल हमारे पास 8 मुल्ज़मान अरेस्टेड है। तो ही हमारे हायर अप्स और मेरे नोटिस में ये मामला आया, हमने इसमें किसी किस्म की लीनियंसी, किसी किस्म की देर नहीं की, फौरी एक्शन किया, फौरी FIR की और फौरी उनको अरेस्ट किया। और जहां तक बाकी इनके ग्रीवेंसेस की बात है, जिसमें इनके माल मवेशी लेके गए या पैसे उनसे लिए गए, वो कल मैं दोबारा फुल A सेक्शन थाने पर इन जो नूर खातून और उनकी बच्चियां थी, विक्टिम थी, उनसे मुलाकात की। कलीम साहब, मुझे एक बात बताएगा कि हम यहाँ पर किसी कांस्टेबल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर SHO की बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि ऐसे देही इलाकों में हम देखते हैं कि अहलकारों को, पुलिस अफसरान को क्या अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती? मवेशी ले गए, घर से 3 खवातीन को उठा के ले गए, एक को ज्यादती का निशाना बना दिया, क्या वजह क्या है? देखें, ये इनका पर्सनल इन्होंने गलती की है। डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा इस तरह की गलती करता है तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। जिस तरह के अगर इस केस में लीगल एसपी साहब, मुझे ये गलती नहीं लग रही, तो लग रहा है इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। इनको तो भर्ती करते वक्त देखना चाहिए कि क्या इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज है। एंड आई एम श्योर कि ये कोई पहला वाकया नहीं होगा जिस नौयत का ये वाकया लग रहा है, जिस किस्म के ये जराइम लग रहा है। मैडम देखें, इसकी मज़ीद तफ्तीश तो अब तो खैर FIA में चली गई। मैंने जो अपना बेस्ट DSP था, DSP ठुल, उसको दी थी और इसमें JIT भी तश्कील दे दी थी। इंशाल्लाह जो ही ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी, मज़ीद इसमें बेहतरी आती जाएगी और इंशाल्लाह इनको करार वाकई सजा मिलेगी जिन्होंने इतना घिनौना जुर्म किया। पुलिस बिल्कुल इन जो काली पेड़ों को डिसऑन करती है। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम मलिक साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। काली भेड़ें होती हैं जो हर कम्युनिटी में, हर महकमे में होती हैं और ये इनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है और इनको डिसओन करने की ज़रूरत है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।